अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके साथ ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी बताने से पहले आपको इस ड्रामे के 4 अहम करैक्टर्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि ड्रामे की मुकम्मल कहानी इन्हीं करैक्टर्स के गिर्द घूमती है और इनकी फैमिलीज़ के गिर्द। दोस्तों, इस ड्रामे में आगा अली दानियाल के रोल में नजर आएंगे। दानियाल की मंगनी पहले अलीज़े के साथ होती है, लेकिन अलीज़े की सख्त तबीयत की वजह से और इसकी हरकतों की वजह से यह मंगनी टूट जाती है और फिर दानियाल की मंगनी और शादी ज़ारा के साथ होती है। दोस्तों, हिना अल्ताफ़ इस ड्रामे में ज़ारा के रोल में नजर आएंगी। ज़ारा की मंगनी पहले नदीम के साथ होती है, लेकिन अलीज़े की साजिशों की वजह से यह मंगनी टूट जाती है और फिर ज़ारा की मंगनी और शादी दानियाल के साथ हो जाती है। तो दोस्तों, अलीज़े अपने वालदैन की इकलौती बेटी है। अलीज़े एक बहुत ही मगरूर, ज़िद्दी और अनापरस्त लड़की है और ये अपनी कज़न ज़ारा के साथ बहुत ही हसद रखती है और इसी की वजह से ज़ारा की नदीम के साथ मंगनी टूट जाती है और फिर अलीज़े की कोशिश होती है कि ज़ारा को इसके शौहर दानियाल से भी अलग कर दे। दोस्तों, मिर्ज़ा ज़ैन बेग इस ड्रामे में नदीम के रोल में नजर आएंगे। नदीम अलीज़े के वालिद जमाल साहब की कंपनी में एक मामूली मुलाजिम है और अपनी 2 बहनों और एक माँ का इकलौता सहारा है और घर का तमाम खर्च इसी के ज़रिए ही चलता है। तो दोस्तों, ड्रामे की कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़ारा एक बहुत ही नेक, ज़हीन और खूबसूरत लड़की है और खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी है। एक हादसे में ज़ारा के वालदैन फौत हो जाते हैं और यूं ज़ारा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती है। इस गम के मौके पे ज़ारा के चचा जमाल साहब ज़ारा की दिलजोई करते हैं और शफकत का हाथ इसके सर पे रखते हैं। वो ज़ारा को अपने घर ले आते हैं। जमाल साहब एक बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं और इनकी एक ही औलाद है, इनकी बेटी अलीज़े। जमाल साहब ज़ारा को भी अपनी बेटी ही समझते हैं और वो अलीज़े और ज़ारा में कोई फ़र्क नहीं करते। अगरचे अलीज़े ज़ारा की चचाज़ाद बहन है, लेकिन अलीज़े को ज़ारा ज़रा भी पसंद नहीं। अलीज़े को ज़ारा जहर लगती है। अलीज़े एक बहुत ही मगरूर, ज़िद्दी और अनापरस्त लड़की है और अपने सिवा किसी को भी खातिर में नहीं लाती। अलीज़े अपनी आंटी के बेटे दानियाल को पसंद करती है। अलीज़े और दानियाल की माँ आपस में बहनें हैं। दानियाल की वालदा खालदा आपा एक बहुत ही ज़हीन, समझदार औरत है। दानियाल इनकी इकलौती औलाद है और दानियाल के वालिद फौत हो चुके हैं। जहाँ तक नदीम का ताल्लुक है, वो एक माँ और 2 बहनों का इकलौता सहारा है। इसकी कमाई की वजह से ही घर का खर्च चलता है। नदीम जमाल साहब की कंपनी में एक मामूली मुलाजिम है। नदीम की 2 बहनें रीमा और शीमा हैं और एक माँ है और ये सब बहुत ही लालची हैं। अगरचे नदीम बाज़ाते खुद एक अच्छा लड़का है। अलीज़े अपनी माँ से कहती है कि आपको बहुत जल्द ज़ारा की शादी कर देनी चाहिए, वरना खालदा आपा मेरी जगह ज़ारा को पसंद कर लेंगी और फिर वो ज़ारा की शादी दानियाल से करा देंगी। अगरचे ज़ारा ये कहती रह जाती है कि मैं मज़ीद पढ़ना चाहती हूँ। अलीज़े और उसकी वालदा शाजिया बेगम ज़ारा की मंगनी नदीम से करा देती हैं। नदीम ज़ारा को मंगनी से पहले ही बहुत पसंद करता था और मंगनी हो जाने के बाद ज़ारा को भी नदीम अच्छा लगने लगता है। दूसरी तरफ दानियाल और अलीज़े की भी मंगनी हो जाती है। जैसे जैसे अलीज़े की हकीकत दानियाल के सामने आती है कि वो कितनी खुदगर्ज, मगरूर और अनापरस्त लड़की है, दानियाल को यह एहसास होने लगता है कि कहीं अलीज़े से शादी करने का फ़ैसला गलत तो नहीं। इसी वजह से दानियाल अलीज़े में इंटरेस्ट लेना बहुत ही कम कर देता है। दूसरी तरफ नदीम और ज़ारा एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश नज़र आते हैं और इनकी खुशी अलीज़े से देखी नहीं जाती और वो इनको देखकर जलती रहती है। तो अलीज़े ज़ारा के ससुराल यानी नदीम के घर जाती है और नदीम की लालची बहनों रीमा और शीमा और इसकी माँ को गिफ्ट देती है और इन्हें ज़ारा के खिलाफ करने की पूरी कोशिश करती है। इधर दानियाल और अलीज़े के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, लेकिन अलीज़े हाथ धोकर ज़ारा और नदीम की खुशियों के पीछे
پڑ جاتی ہے۔ علیزہ ندیم کی بہنوں اور ماں کو زارا کے خلاف کرنے کے بعد ندیم سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے زارا سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ میں اس کمپنی میں CEO ہوں اور تم ایک معمولی ملازم ہو۔ میں تمہیں بہت بڑی پوسٹ پہ تعینات کر دوں گی۔ تمہیں چند ہزار کی بجائے کئی لاکھ ماہانہ ملیں گے کمپنی کی طرف سے۔ علیزہ مزید کہتی ہے کہ تمہیں آنے جانے کے لیے کمپنی کی طرف سے شاندار گاڑی دی جائے گی اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب تم زارا کو چھوڑ دو گے اور اس سے اپنا تعلق توڑ دو گے اور میرے ساتھ شادی کرو گے۔ ندیم بہت سوچتا ہے، ایک طرف زارا کا سچا پیار تو دوسری طرف لاکھوں کی سیلری، اچھی نوکری، شاندار گاڑی، اور ندیم بھی بالآخر اپنی لالچی ماں اور بہنوں کی بات مان کر خود بھی لالچی ہو جاتا ہے اور وہ زارا کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ندیم زارا کو کال کرتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ٹائم گزارنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ تم میرے مزاج کی لڑکی نہیں ہو، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اور ہمارے درمیان موجود ہر تعلق کو میں توڑتا ہوں۔ یہ سن کے زارا کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی ندیم ہے جو اس سے محبت کا دم بھرتا تھا۔ علیزہ اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ ندیم پہ نوازشوں کی بارش کرتی ہے، اس کی پوسٹ کا گریڈ بڑھا دیتی ہے اور اسے کئی لاکھ دیتی ہے۔ علیزہ اپنا وقت ندیم کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ دانیال علیزہ اور ندیم کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اپنی ماں کو بھی بتاتا ہے کہ زارا کے ساتھ ظلم علیزہ کی وجہ سے ہوا، اور یہ سب جاننے کے بعد اب خالدہ آپا بھی علیزہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ دانیال کے ساتھ خالدہ آپا علیزہ کے گھر جاتی ہیں یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے، تو علیزہ ان کو بہت بے عزت کرتی ہے اور غصے سے کہتی ہے کہ آپ لوگ کیا توڑیں گے یہ رشتہ، میں خود اس رشتے کو توڑتی ہوں۔ علیزہ کی حقیقت دیکھ کر خالدہ آپا اور دانیال شکر ادا کرتے ہیں کہ علیزہ کی حقیقت شادی سے پہلے سامنے آ گئی۔ خالدہ آپا کو زارا شروع سے ہی بہت ہی سگڑ اور پیاری لگتی تھی اور وہ دانیال سے زارا کے بارے میں بات کرتی ہیں تو دانیال کہتا ہے پہلے ہی میں اپنی مرضی کر کے آپ کے فیصلے کے خلاف جا کر بہت بھگت چکا ہوں، اس لیے اب آپ کی مرضی ہی میری مرضی ہوگی۔ تو خالدہ آپا جمال صاحب سے زارا کا رشتہ دانیال کے لیے مانگتی ہیں۔ جمال صاحب جو پہلے ہی علیزہ کے رویے کی وجہ سے بہت ہی شرمسار تھے، وہ زارا کو بھی اپنی سگی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس رشتے کے لیے مان جاتے ہیں۔ اس طرح سے زارا دانیال کی شریک حیات بن جاتی ہے۔ جلد ہی دانیال کو زارا سے محبت ہو جاتی ہے اور زارا بھی دانیال کو سچے دل سے قبول کر لیتی ہے اور دانیال کو چاہنے لگتی ہے۔ علیزہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو ندیم کے ساتھ اپنی شادی کے لیے راضی کر لیتی ہے۔ اس طرح علیزہ کی شادی بھی ندیم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ندیم کے گھر والے، اس کی ماں اور دو لالچی بہنیں ریما اور شیما جو انتہا درجے کی لالچی ہیں، وہ یہ سوچے بیٹھی ہیں کہ اب ہمارے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے اور وہ بہت خوش ہیں۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ علیزہ ندیم کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور ندیم کی ماں اور دونوں بہنوں کی حسرتیں پوری نہیں ہوتی۔ علیزہ دانیال اور زارا کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر جل جاتی ہے۔ علیزہ اپنے شوہر ندیم کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی سوائے ایک ملازم کے، اور وہ ندیم پہ اپنا حکم چلاتی رہتی ہے۔ اب ندیم پچھتاتا ہے کہ علیزہ جیسی لڑکی کے لیے زارا کو چھوڑ کر میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ علیزہ دانیال اور زارا کو خوش دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں خوش نہیں تو میں زارا اور دانیال کی زندگی میں بھی آگ لگا دوں گی، ان کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ اس مقصد کے لیے علیزہ پھر سے دانیال سے ملنا جلنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگتی ہے اور دانیال کے قریب ہونے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ جہاں دانیال جاتا ہے وہاں علیزہ پہنچ جاتی ہے اور اپنی چالاکی سے دانیال کو زارا کے خلاف کرنے اور بدگمان کرنے کی سر توڑ کوشش کرتی ہے۔ دانیال علیزہ کی باتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا اور نہ ہی زارا پہ شک کرتا ہے۔ پھر علیزہ ایک اور چال چلتی ہے۔ علیزہ زارا اور ندیم کی پرانی تصاویر جو منگنی کے بعد کی تھی
उठा लाती है और दानियाल को दिखाती है कि ये है ज़ारा का असल चेहरा, देख लो अपनी बीवी के करतूत। और अलीज़े की साजिश की वजह से दानियाल का रवैया ज़ारा के साथ बदलना शुरू हो जाता है और वो मामूली बातों पे ज़ारा पे गुस्सा करता है, झगड़ा करता है और अलीज़े के साथ मुलाकातें बढ़ा देता है। और फिर ये बात सामने आती है कि ज़ारा माँ बनने वाली है। दानियाल को जब ये पता लगता है तो वो बहुत खुश होता है कि वो बाप बनने वाला है और ज़ारा का फिर से ख्याल रखने लगता है। लेकिन अलीज़े से ये खुशी कैसे बर्दाश्त हो सकती है। वो ज़ारा और नदीम पे बहुत ही बेहुदा और घटिया इल्ज़ाम लगाती है और दानियाल से कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि नदीम का है। ज़ारा तुम्हारे नहीं, नदीम के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो नदीम को भी धमकी देती है कि अगर तुमने सच बताया तो ना सिर्फ तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी बल्कि जॉब से भी फारिग कर दूंगी। अलीज़े की बातों पे यकीन करके दानियाल को शदीद गुस्सा आता है और वो ज़ारा को मारता है। खालदा आपा दानियाल को समझाने की पूरी कोशिश करती हैं लेकिन वो इनकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता और ज़ारा को घर से निकाल देता है। ज़ारा रोती हुई अपनी बुआ के घर आती है और दानियाल दोबारा से अलीज़े के करीब चला जाता है। खालदा आपा को जब ये सब पता चलता है तो वो समझ जाती हैं कि ये सारी साजिश अलीज़े की है और वो ज़ारा का डीएनए करवा कर इस डीएनए रिपोर्ट को दानियाल को देती हैं। ये रिपोर्ट देख के दानियाल हैरान रह जाता है और अलीज़े को भी पता लग जाता है कि इसका झूठ पकड़ा गया है। तो अलीज़े कहती है कि ये रिपोर्ट झूठी है, पैसे देकर बनवाई गई है। मैं नदीम को बुलाती हूँ, तुम खुद इससे हकीकत पूछ लो। तो अलीज़े नदीम को बुलाती है और नदीम कहता है अलीज़े ठीक कह रही है, ये इसका कसूर नहीं बल्कि मेरा कसूर है जो मैं इस जैसी मक्कार, घटिया, अनापरस्त औरत की बातों में आ गया। सिर्फ रुपए पैसे के लालच में अलीज़े ने मुझे पहले ज़ारा से दूर किया और अब खुद ही ज़ारा पे झूठा बहतान लगा रही है। नदीम कहता है अलीज़े बहुत ही मक्कार और फसादी औरत है, मैं इसके साथ मज़ीद नहीं रह सकता, चाहे मेरी जॉब ही क्यों ना चली जाए। अब नदीम को किसी भी चीज़ के खोने का डर नहीं रहता। वो सबके सामने ही अलीज़े को तलाक देकर चला जाता है। अलीज़े का झूठ और फरेब सामने आने के बाद दानियाल भी इससे मुंह मोड़ लेता है। दानियाल ज़ारा के पास जाता है, हाथ जोड़कर सर झुकाकर ज़ारा से माफ़ी मांगता है और ज़ारा अपनी बुआ और खालदा आपा के कहने पे दानियाल को माफ़ कर देती है और दानियाल के साथ उसके घर वापस आ जाती है। और दानियाल ज़ारा से वादा करता है कि अब ज़िंदगी में वो किसी के कहने पे भी इस पे शक नहीं करेगा, चाहे अलीज़े हो या कोई और। ज़ारा का कुछ दिनों के बाद बहुत ही प्यारा सा बेटा पैदा होता है और दानियाल की खुशी नाकाबिले बयां होती है। ज़ारा और दानियाल का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अलीज़े अपने हसद की वजह से खाली हाथ रह जाती है। नदीम भी चला गया और दानियाल अब इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। तो दोस्तों, अलीज़े ज़ारा की खुशियों को देखकर अपने हसद में जल जल के पागल होती रहती है। दोस्तों, ये थी ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा की मुकम्मल कहानी, जो हमारे मुताबिक होनी चाहिए। हमारी कहानी और ड्रामे की कहानी में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, उसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन ड्रामे की मजमूई कहानी इसी तरह है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यार का इजहार करें। थैंक यू सो मच।